Hello everybody, this is Raju. Welcome to you all in my YouTube channel Education Purpose. Students, today we will learn about War of बक्सर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बक्सर युद्ध के बारे में, जो कि आपके हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 5 के डीएससी पेपर 1 डीएससी 1 में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और ये वीडियो आपको एग्जाम में फुल नंबर्स दिला सकता है। तो इस वीडियो पर जो है दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको देखने के बाद आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसका जो है आप हमें विश्लेषण हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहूंगा जो कि इसके पीछे के पृष्ठभूमि को तैयार करती है। जी हाँ दोस्तों, आज के ठीक थोड़े देर पहले आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो है दोस्तों पलासी युद्ध से संबंधित, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी पलासी युद्ध में। यहां तक जो है मैंने आपको समझा दिया था। यदि आपने हमारे अभी तक जो है इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो पलासी युद्ध में हुआ ये था दोस्तों कि सिराजुद्दौला जो था उसको जो है मार दिया गया था, उसको हरा दिया गया था। ठीक उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। किसको बना दिया जाता है? मीर जाफर को। अब मीर जाफर जो है दोस्तों यहाँ का नवाब तो बना दिया जाता है। अब मीर जाफर क्या करता है? कई मायने में अंग्रेजों की सहायता करता है। इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफर एट अ टाइम ऐसा एक समय आता है कि मीर जाफर जो है कठपुतली बनकर रहना पसंद नहीं करता है। ये क्या करता है? अंग्रेजियों का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। यहाँ के ब्रिटिश कंपनी का विरोध करने लगता है। उनके जो नीतियां हैं उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है, और जिसके कारण मीर जाफर को हटाकर इसका दामाद यानी इसका सन इन लॉ मीर कासिम, ये भी नाम याद रखिएगा, क्या? मीर कासिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीर कासिम को क्या कर दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम भी कुछ दिनों तक जो है इसके साथ देता है, अंग्रेजों का साथ देता है, अंग्रेजों के तरीका से चलता है, अंग्रेजों के बातों को मानता है। लेकिन कितना दिन तक ये भी कठपुतली बनकर रहने वाला था? आखिर ये नवाब तो था लेकिन कठपुतली था। कहने का मतलब है कि इसको नचाने का काम, इसके ऊपर जो है एक प्रकार से कमांड करने का काम अंग्रेज क्या करती थी। तो फिर से जो है मीर कासिम भी क्या करने लगता है? इनका विरोध करने लगता है। और इनके विरोध के कारण क्या होता है कि इनको हटाना जो है उतना आसान नहीं था, जिसके कारण जो है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ जाता है और इसको हटाने का युद्ध, और इसी को जो है इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि मीर कासिम और, कहने का मतलब अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है मीर कासिम को हटाने के लिए, क्योंकि मीर कासिम कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट कर रहा था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है व्यापार करके यहाँ से पैसा कमाना चाहते थे। तो उसका रुकावट कौन कर रहा था? मीर कासिम कर रहा था। अब इसीलिए जो होता है बक्सर का युद्ध होता है। अब देखेंगे कि हम लोग आगे देखेंगे कि मीर कासिम जो है अकेला जो है अंग्रेजों का साथ जो है लड़ाई नहीं करता है, ये दो लोगों का और साथ लेता है। वे कौन कौन से लोग हैं आगे के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो इतना तो आप समझ गए कि बक्सर का युद्ध होता क्यों है, क्योंकि मीर जाफर जो है मना करने लगता है, तो फिर मीर कासिम को लाया जाता है। मीर कासिम भी कुछ समय तक साथ देता है, फिर मीर कासिम भी मना करने लगता है, जिसके कारण मीर कासिम को हटाने के लिए युद्ध लड़ा जाता है, जिसको इतिहास के काल में बक्सर का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, जो सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके साथ साथ जो है दो लोग इसका और साथ देते हैं, अवध का जो है सुजाउद्दौला, और उसके बाद जो है मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय जो है इसका साथ देते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं। पृष्ठभूमि खत्म हो चुकी है, तो पृष्ठभूमि या भूमिका में आप इसको लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि यह युद्ध जो है 23 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये डेट आपको याद रखना है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर सन 1764 में हुआ था। इसमें जो है दो सेनाएं आपसी रूप से लड़ रही थी। एक और जो थी वो थी अंग्रेजी सेना, और दूसरी और जो थी उसमें तीन सेनाएं मौजूद थी। सबसे पहला मीर कासिम, दूसरा नवाब सिराजुद्दौला, उसके बाद तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। ये तीनों की सेनाएं एक और अंग्रेज की सेना एक और लड़ रही थी। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं। इसमें कारण को आपको दिखाना है, तो सबसे पहला कारण हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम का नवाब पद से हटाया जाना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था पृष्ठभूमि में कि मीर कासिम को क्या किया जाता है? नवाब के पद से हटाने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण यह युद्ध हो जाता है। उसको आप पूरा यहां पे लिखिएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ कि सन 1760 में मीर कासिम को क्या किया गया था? अंग्रेजों ने यहां का नवाब बनाया था। कहां का नवाब बनाया था? बंगाल का नवाब बनाया था। अब जो है मीर कासिम ने क्या किया था? बहुत सारी धनराशि जो है अंग्रेजों को दी थी, लेकिन जो है ये एक योग्य शासक था, यानी कहने का मतलब एक अच्छा शासक था, लोगों के प्रति जो है अच्छा विचार रखने वाला था। तो ये अंग्रेजों के इशारों पर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, यानी कि उनके इशारों पर नहीं नाच पाया, और ये जो है उतना संभव भी नहीं था, क्योंकि ये एक अच्छा शासक था तो किसी के ऊपर क्यों दब के रह सकता था। ठीक है,
अब ये क्या करता है कि मीर कासिम जो है कंपनी के कर्मचारी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, उनका विरोध करने लगता है और जिसके कारण जो है इससे जो है यहाँ के लोग जो है क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और इस प्रकार से ये भी एक कारण बनता है बक्सर युद्ध का। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों द्वारा बंदियों की हत्या। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि मीर कासिम को जो है अलग अलग जगह से जो है उसको हरा तो दिया जाता है, तो मीर कासिम क्या करता है, अपने प्राण की रक्षा के लिए बिहार चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बिहार कहने का मतलब पटना की ओर भाग जाता है और पटना जाने के बाद जो है वो गुस्सा रहता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको पराजित किया था, हराया था, इसको एक प्रकार से लड़ने की कोशिश की थी, जिसके कारण गुस्से में ये क्या करता है, बहुत सारे अंग्रेजों की कर्मचारियों की हत्या कर देता है। तो एक प्रकार से ये भी एक कारण बनता है कि अंग्रेजों की कर्मचारियों की हत्या करना बक्सर युद्ध के कारण के रूप में उभरता है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे अवध के नवाब सुजोदुल्ला द्वारा स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता। अब देखिए अभी हमने समझा था कि इसकी सहायता कौन करता है, अवध का नवाब सुजोदुल्ला करता है, ठीक है। अब सुजोदुल्ला जो है क्या करता है, बंगाल से भागकर जब मीर कासिम पटना पहुंचा, कहां पहुंचा, पटना, तो पटना से जो अवध के नवाब है, ठीक है, अवध के नवाब सुजोदुल्ला जो है वे क्या करते हैं, उसके शरण में चला जाता है। शरण यहाँ थोड़ा मिस्टेक, इसको आप सुधार लीजिएगा, उसके शरण में चला जाता है, उसके साथ रहने लगता है। तो सुजोदुल्ला क्या करता है, पहले से ही कई महीने में बंगाल पर दृष्टि गड़ाया था कि बंगाल पर जो है हमारा हुकूमत होना चाहिए। तो बंगाल पर अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपना नाम को कायम करने के लिए क्या करता है, सुजोदुल्ला मीर कासिम का सहायता देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से मीर कासिम का साथ अब कौन देगा, अवध का बादशाह, अवध का नवाब सुजोदुल्ला देगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां लिखिएगा मीर कासिम, सुजोदुल्ला और शाह आलम द्वितीय में आपसी गठबंधन। यहां तक जो हमने दो लोगों के नाम को ध्यान से पढ़ा था, मीर कासिम और सुजोदुल्ला, लेकिन अब यहां पे एक और नाम जुड़ने वाला है, शाह आलम द्वितीय, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था भूमिका में कि 3 लोग इसमें लड़ते हैं, मीर कासिम, सुजोदुल्ला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था दोस्तों। अब शाह आलम द्वितीय कैसे इन लोगों से मिलता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी क्या था, अवध में आया हुआ था। जब वो अवध में आया हुआ था तो उसके पीछे एक कारण यह था कि अंग्रेजों से वह भी नाराज था। क्यों नाराज था, क्योंकि बंगाल और बिहार में मुगल सम्राट का जो प्रभाव था, जो स्थापित करना था, उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उसको जो है अंग्रेजों ने असफल किया था। यानी कि मुगल यहां तो रह रही थी, तो मुगल सम्राट का जो एक प्रकार से स्थापत्य होना चाहिए, यहां पे कहने का मतलब हुकूमत का जो एक प्रकार से प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज जो है अपनी हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे थे तो जो मुगल सम्राट थे उनका जो हुकूमत कम होने लगा। अब जब अंग्रेजों का हुकूमत जो है ज़्यादा होने लगा तो क्या होने लगा, मुगल सम्राटों का हुकूमत यानी उसका जो है एक प्रकार से प्रभुत्व जो है वो कम होने लगा, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं जो है उनके साथ युद्ध करके जो है उनको हराना चाहता था, उनके वर्चस्व को खत्म करना चाहता था। और इसीलिए जो है इन तीनों के बीच क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन होती है। अगला आप कारण बनाएंगे बक्सर युद्ध का प्रारंभ। अब क्या होगा, बक्सर युद्ध का प्रारंभ होगा। तीनों ने मिलकर क्या किया, बिहार की ओर बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते जो है इसकी फ्रांसीसियों ने भी सहायता दी। क्यों, क्योंकि फ्रांसीसियों का भी वर्चस्व को किसने खत्म किया था, अंग्रेजों ने खत्म किया था। इसके बारे में मैंने आपको प्लासी युद्ध में समझाया था। तो दोस्तों 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में गंगा नदी के तट पर जो है एक क्षेत्र था जिसका नाम था बक्सर। क्या था, बक्सर। और इसी जगह पर क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है दोनों सेनाओं के बीच और दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम होता है, भीषण युद्ध होता है। दोनों सेना में काफी जो है सैनिक मारे जाते हैं और अंततः जो है दोस्तों क्या होता है, शाह आलम जो है क्या करता है, एक प्रकार से समझौता कर लेता है। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और सुजोदुल्ला जो था, ये तीनों में से लास्ट जो सुजोदुल्ला बचता है, कुछ दूर तक जो है कुछ देर तक लड़ता है और लड़ने के बाद जो है लास्ट में वो भी कोटा नामक जगह में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है और इस प्रकार से बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है। और ठीक इसके बाद जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की जिस समय संधि हो रही थी उस समय यहाँ का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होता है। वही रॉबर्ट क्लाइव है जो प्लासी युद्ध में मद्रास से बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या किया था, कूच किया था वहां लड़ाई करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर, ठीक है। यानी कि ये 2 बार यहां का गवर्नर बना और इसने अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह से दोस्ती कर ली, क्योंकि मीर कासिम तो भाग गया, अब यही दोनों बचे ना, तो यही दोनों से क्या कर लेता है, ये दोस्ती कर लेता है और इसी दोस्ती का नाम इलाहाबाद की संधि में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि युद्ध की जो क्षतिपूर्ति है वे जो है अंग्रेजों को देना पड़ेगा, ये संधि में था। उसके बाद सेनाओं में जो भी व्यय होंगे, जो भी खर्च होंगे वो कौन देंगे, नवाब देंगे। ये दोनों जो है आप पॉइंट्स इसके जो है
और आगे जो है क्या कर लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे। अगला जो है आपको इसमें लिखना है बक्सर युद्ध का परिणाम, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पॉइंट्स को लिखा है, पॉइंट्स को जो है आप अपने से डील करने की कोशिश करेंगे। बक्सर युद्ध का सबसे पहला परिणाम निकला जन धन की हानि, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि इस युद्ध में बहुत सारे सैकड़ों लोग थे जिसमें जन धन की हानि हुई, बहुत सारे लोगों के जान चले गए। दूसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों के क्या चले गए, जान मान की हानि हुई, खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग जो है अपने घरों से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ गया। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। उसके बाद ब्रिटिश शक्ति का प्रभुत्व का बढ़ना, ब्रिटिश का जो शक्ति था उसका प्रभुत्व था अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, प्लासी युद्ध के बाद फिर जो है सन 1764 युद्ध में जो है बक्सर का युद्ध जो हुआ उसमें जो है फिर से अंग्रेज जीत गए, तो इसका शक्ति जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश का नियंत्रण सफल होना। अब ब्रिटिश का जो नियंत्रण है एक प्रकार से फिर से आएगा और सफल होगा, और फिर से ये कठपुतली बना देंगे किसको, मीर जाफर को। तो इसमें एक परिणाम और लिख सकते हैं कि मीर जाफर को पुनः जो है यहाँ का नवाब बना देना। अब इसमें एक सवाल और उठता है दोस्तों कि ये जो है जीतने के बाद खुद से यहाँ का नवाब क्यों नहीं बनते थे। ये सवाल आपके मन में यदि उठता होगा तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे, कि अगर ये खुद से नवाब बनते तो जो है दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण थे खुद से नवाब नहीं बनने के। 2-3 कारण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तो ये व्यापार करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, तो नवाबी से इसको कोई मतलब नहीं था। दूसरा, यदि ये नवाब बनते तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ रहने वाले लोग थे, इनका बहुत ज्यादा विरोध करते, ठीक है। और तीसरा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ के नवाबों के ऊपर कमांड करके जो है बहुत अच्छा तरीका से ये पैसा कमाना अच्छा तरीका से जानते थे, जिसके कारण यहीं के लोगों को ये नवाबी देते थे। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में हमने जो देखा उसको जो है मैं एक प्रकार से फिर से समझा देना चाहता हूँ। इसको रिकैप करके समझते हैं कि सबसे पहले मीर जाफर यहाँ था, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया जाता है यहाँ का नवाब। मीर कासिम से लड़ाई होती है, तो मीर कासिम से जो लड़ाई होती है उसको बक्सर का युद्ध का नाम दे दिया जाता है। बक्सर का युद्ध सन 1764 में होता है, और इसमें जो है मीर कासिम और उसके साथ जो 2 सेना थी उसको भी हरा दिया जाता है, और फिर से हराने के बाद मीर जाफर को ही यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो पर जो है अच्छे लाइक देंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे।